हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज हम बनाने वाले हैं बटरी फ्लेवर वाला खस्ता क्रिस्पी मल्टी लेयर्ड मठरी, जो टी टाइम या लंबी दूरी के ट्रैवलिंग के लिए सबसे बेस्ट स्नैक्स की रेसिपी है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और ढेरों कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं और डो बनाने के लिए हम मैदे का उपयोग कर रहे हैं। आप इसके जगह पे आटे का भी उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 3 कप मैदा और इसे अच्छी तरह से छन्नी में छान करके रेडी कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह से छन चुका है तो अब इसमें हम डालने वाले हैं कुछ और सामान। तो सबसे पहले इस मैदे में हम डाल रहे हैं अजवाइन। तो आधा चम्मच के करीब अजवाइन को हाथों में क्रश करके डाल देंगे। फिर हम आधा टेबल स्पून ले लेंगे भुना हुआ कस्तूरी मेथी और इसे भी हम डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। तो इसके लिए हमने 1/4 चम्मच के करीब लिया है पिसा हुआ काली मिर्च पाउडर और साथ ही ले लेंगे 1 चम्मच नमक और सारी चीजों को पहले सूखा ही मिक्स कर लेंगे यानी मिला लेंगे। और इसके बाद इसमें मोयन के लिए घी या तेल डालेंगे। तो मैं घी का मोयन दे रही हूँ, देसी घी का। तो मैंने कम से कम 6 चम्मच डाला है देसी घी, इस चम्मच से नाप करके। और फिर इस घी को अच्छी तरह से हाथों से मसल करके हम पूरे के पूरे मैदा में मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों का प्रयोग कीजिएगा, ज्यादा बढ़िया से मोयन दे पाएंगे। अभी मुझे मोयन थोड़ा कम लगा तो मैंने 3 चम्मच और देसी घी इसमें डाल दिया है और इसे भी अब मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसका हम बांध करके हाथ में मुट्ठी में देखेंगे कि ये अच्छी तरह से बंध रहा है कि नहीं। ये देखिए मुट्ठी में अच्छी तरह से बंध रहा है यानी कि मोयन देना हो चुका है। तो अब इसका हम डो बना करके तैयार करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक सेमी सॉफ्ट डो बना करके रेडी करेंगे। बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी ये डो बन करके रेडी हो जाता है। ये लीजिए डो बन करके रेडी हो चुका है। तो इसे हम रेस्ट के लिए भी थोड़ा टाइम देंगे जिससे डो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा बनाने के लिए। तो इसे ढक करके कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम देते हैं जब तक डो सेट होता है। चलिए एक और काम कर लेते हैं। तो ये लिया है मैंने मक्खन 3 चम्मच के करीब और मैंने इसे पिघला करके लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच के करीब। आप इसके जगह पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं या मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट देगा ये कॉर्नफ्लोर में ही। तो इसे हम अच्छी तरह से बटर के साथ मिला लेते हैं। इसी के कारण हमारा जो मठरी बनेगा वो एकदम बटरी टेस्ट वाला होगा। तो अच्छी तरह से मिला करके रेडी कर लिया है। इसे एक साइड में रखते हैं और अब हम चेक करते हैं डो को, क्योंकि 15 मिनट से ज्यादा का टाइम हो चुका है डो को रेस्ट करते हुए। हल्का सा मसल लेंगे डो को और इसके बाद इसमें से हम कट करेंगे लोई और इससे हम बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ा बनाएंगे। कम से कम 5 पेड़ा बनाइएगा। इक्वल साइज का हो तो ज्यादा बेटर होगा। थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन इक्वल साइज का हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमने 5 टुकड़े निकाल लिया है और अब इसका बढ़िया सा हम पेड़ा बना करके रेडी कर लिए हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से एक परफेक्ट पेड़ा बन गया है। ठीक इसी तरह से बाकी पेड़े भी हमने बना करके रेडी कर लिया है। अब चलिए हम बनाना शुरू करते हैं रोटी। तो एक पेड़ा लेकर के सूखे आटे में लपेट करके इसे बेलना शुरू करेंगे। इसका हम एक पतला सा बहुत बड़ा सा रोटी बना करके रेडी करेंगे और इसकी थिकनेस जितनी रोटी होती है ना घर के फुलके बनते हैं, बस उतना ही पतला हम रखेंगे। ये देखिए एक रोटी बन करके रेडी हो चुका है। तो इसे हटा देंगे और ठीक इसी तरह से 5 और रोटियां हम बना करके रेडी करेंगे। ये लास्ट वाला है और बाकी के 4 मैंने इस तरह से रख लिए हैं। मैं आपको गिन करके भी दिखाती हूँ। 1 2, ये रहा तीसरा और इसके बाद ये रहा चौथा और ये लास्ट वाला है 5वां। अब इसमें से पहली रोटी हम निकाल लेंगे। कोई सा भी रोटी निकाल लीजिए ऊपर नीचे से और फिर इसे इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे डाल दीजिए और इसके ऊपर जो बेटर और कॉर्नफ्लोर का हमने बनाया है साटा, उसको हम थोड़ा थोड़ा लेकर के पूरी रोटी के ऊपर फैला लेंगे। एक बार में पूरा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा। और ये देखिए एक रोटी बन गई तो इसके ऊपर हम एक और रोटी लगा देंगे और इसी तरह एक के ऊपर एक रोटी रख करके हम इसे लगाएंगे और इसे भी इसी तरह से करते हुए बाकी के 5 रोटियों पे हमने लगा दिया है। और ये लास्ट वाली रोटी है जिसके ऊपर हम इस साटे को लगा रहे हैं। बटर और कॉर्नफ्लोर को
मिला करके जो हमने बनाया है उसे साटा ही कहा जाता है, इसीलिए हम साटा वर्ड का उपयोग कर रहे हैं। लास्ट वाली रोटी के ऊपर हल्का सा मैदा हमने डस्ट कर लिया है इस तरह से छन्नी का प्रयोग करके, और फिर इसे एक सार कर लेंगे हाथों से फैलाते हुए। पूरी रोटी के ऊपर एक सार कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी परतें मठरी की ज्यादा खुली रहे तो हर रोटी पे मैदा डस्ट कर लीजिएगा। अब चलिए इसे मोड़ने की बारी है। तो इस तरह से सारी रोटियों की परतें लेकर के हम रोल्स करना शुरू करेंगे। बहुत ही टाइट इसको मोड़िएगा, इस तरह से बहुत सारी लेयर्स निकल जाएंगी। तो आप इस तरह से मोड़ते हुए बिल्कुल लास्ट में चले जाइए और अच्छी तरह से किनारे को चिपका लीजिए। और ये लीजिए रोल्स बनके तैयार हो गया है। अगर आपको रोल लग रहा है कि मोटा है तो इस तरह से आगे पीछे करके अच्छी तरह से थोड़ा सा पतला और कर लीजिए। और अब ये बिल्कुल परफेक्ट साइज में बन करके रेडी हो चुका है। तो इसमें से हम छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। तो इस तरह से ले लीजिए आप पिज्जा कटर और थोड़े छोटे छोटे आप टुकड़े आधे आधे इंच का काट करके रेडी कीजिएगा और फिर इस तरह से हल्का सा चिपका दीजिएगा हाथों से ही या हथेली से। इसी तरह से मैंने सारा का सारा कट करके रेडी कर लिया है। चलिए अब इसे हम एक बर्तन में स्टोर कर लेते हैं और इसमें से एक हम ले लेते हैं। इसे भी बिल्कुल पेड़ा जैसे बनाते हैं वैसे बना करके चिपका करके रेडी कर लिया है। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है और इसे बेल करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बहुत ज्यादा आपको बड़ा भी नहीं करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये एक बेल करके तैयार हो गया। ठीक इसी तरह से बाकी सबको भी हमने बेल करके तैयार कर लिया है। बहुत सारी मठरी बन गई है। अब इसे हम तल करके रेडी करेंगे। तो इसके लिए तेल को अच्छा गर्म कर लीजिएगा। फिर एक एक करके मठरियां इसमें डाल दीजिए और फिर अच्छी तरह से जब एक साइड का सिक जाए तो एक एक मठरी को पलट दीजिए और साथ ही फ्लेम को भी मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से गोल्डन होने तक सारी मठरियों को सेक लीजिएगा। ये देखिए मेरा एक बैच मठरी का बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसे चलिए निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा लाल मत कीजिएगा नहीं तो ये जला जला सा लगेगा और बाद में ये मठरियां और भी ज्यादा गहरे कलर की होती हैं जब ठंडी हो जाती हैं। तो ये पहला बैच मेरा मठरी का बन करके रेडी हो चुका है। बाकी के बैच बना करके सर्व करते हैं। ये लीजिए सर्विंग बाउल में ढेरों परतें वाली बहुत सारी मठरियां बन करके रेडी है। सारी परतें अच्छी तरह से अलग अलग दिख पड़ रही हैं। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। अभी मैं आपको इसका साउंड भी सुनाती हूँ कि कितनी खस्ता बनी हुई है। सुना ना, साउंड से ही पता चल रहा है कि मठरियां कितनी खस्ता बनी हुई है। इसे ट्रैवलिंग में भी लेके जा सकते हैं और टी टाइम स्नैक्स में भी। और अब तो होली भी आने वाला है तो इसे बनाइए और अपने मेहमानों को सर्व कीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।